के जनता को छलने का काम कर रहे हैं, विस्थापितों को छलने का काम कर रहे हैं। आप क्यों नहीं वैसा शिक्षा दें जो आप टेक्निकल हैंड बाहर से लाते हैं और कोड़ी के भाव में कुछ कुछ बच्चे को आप खटाते हैं और मजदूरी उनको पॉकेट में देते हैं, जैसे कि आपके घर में दैनिक मजदूरी कर रहे हैं वैस तरह का हमारे बच्चे को आप खटाते हैं मजदूरी के। तो आप क्यों नहीं हमारे बच्चे को मजदूरी दे रहे हैं? ये हमारे सभी ग्रामीणों माताओं बहनों और भाइयों का, हमारे युवा बच्चों का यही मांग है कि हमें रोजगार दीजिए, तभी यहाँ का रेक शुरू होगा और यहाँ हम कोलवरी विस्तार करने देंगे। यही हमारी मांग है। पूरा गर्दा से मतलब पूरा घर द्वार पूरा गंदा हो रहा है, पानी का व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं दिया जा रहा है। 30 बोतल पानी दिया जा रहा है। 30 बोतल पानी में क्या होगा? जिसके यहाँ 10 को परिवार है, 10 परिवार में क्या होगा? 1 बोतल में पानी। नदी से पानी लाने के लिए सुविधा नहीं है। यहाँ पर रेक लगा गया है और रेक लगाने का कारण है, कह दिए इस बार निकलने दीजिए, हम दोबारा फिर मतलब नहीं लगाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज़ आलम। बेरमो कोयलांचल के बरवा बेड़ा में अभी हम मौजूद हैं, जहां लगातार 3 दिनों से आंदोलन किया जा रहा है रोज़गार, शिफ्टिंग और मुआवजा की मांग को लेकर। यहां के ग्रामीणों से आज हम बात करेंगे क्या क्या है इनकी मांगे और किस लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद इस्लाम अंसारी मेरा नाम है। ग्रामीण क्या क्या मांगे हैं जो लगातार आप 3 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, क्या मांगों को लेकर कर रहे जी, हैं? अभी हमारे फ़िलहाल मांग है, अभी ज़बरदस्ती मैनेजमेंट रैंक लगाया हुआ है और यहाँ पे हमारे घर सामने हुए हम लोग को ना रोज़गार मिला है, ना किसी तरह मुआवजा मिला है और हम लोग को धमकी देता है केस मुकदमा का कि केस में फंसाएंगे। और इससे पहले भी केस हम लोग 4 लड़का पर किया हुआ है। अभी हम लोग बेल कराए हुए हैं और बहुत तरह के बाधा हम लोग साथ मैनेजमेंट कर रही है। और हम लोग यही अनुरोध करते हैं झारखंड सरकार से, जो हम लोग का जो मूल निवासी हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग को रोज़गार का समस्या है। रोज़गार का बहुत तरह से बात है कि अभी हम लोग को रोज़गार भी नहीं मिल पाया है और घर का पूरा डस्ट, यहाँ का कोयला अभी रेक लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे रेक लग के गया है। अब पूरा डस्ट हम लोग को घर में जा रहा है। हम लोग को पानी का भी बहुत मुश्किल हो गया है। हम लोग रेल उस पार नदी पार हम लोग नहाने के लिए भी जाते थे, वहाँ भी रेक लग के बंद हो गया है। हमारे बच्चे स्कूल भी जाते थे रेलवे पटरी से, वहाँ भी हम लोग के बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे बच्चे लोग स्कूल कहाँ से जाएंगे? हमारा किसी तरह सुविधा का उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो हम झारखंड सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको अच्छा से अच्छा और बोलिए। और क्या आप लोगों पे केस भी हुआ है क्या? देखिए, हम लोग पे जो केस हुआ है, हम लोग सीधा मैनेज प्रबंधन को और थाना को खुद ये बात कहते हैं कि इसमें इंक्वायरी किया जाए कि ये केस सच में है या झूठा है। वहाँ पे CCTV कैमरा भी लगा हुआ था। हम बोले 6 से 9 के बीच में, वो बोला था कि हमसे रंगदारी का मांग किया। 6 से 9 के बीच में आप वो CCTV कैमरा फ़ोटो ही निकालिए। अगर उसका मेरा सामना हुआ होगा तो मैं गलती मानूंगा मैं कि हाँ मैं बोला हूँ, लेकिन उस 15 तारीख का डेट में वो दिन भर वहाँ पे है ही नहीं। तो ये झूठा मुकदमा हम लोग पे सब मिला गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इनके ऊपर जो है झूठा मुकदमा भी किया गया है। और हमारे बीच जो है बेरमो प्रमुख गिरजा देवी जी है और यहाँ के जो पंचायत समिति वो भी है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बेरमो टुडे में मैम। बेरमो पश्चिमी क्या क्या यहाँ पे लोगों का मांग है? बेरमो पश्चिमी पंचायत समिति खैरुन्निसा बोल रहे हैं। हम लोग को मांग है यही कि हम बेरोजगार को रोजगार दिया जाए। यहाँ रेक लग गया है, रेक ना लगा जाए यहाँ पर। और क्या बोलने चाह रहे हैं ये भी हम बोल दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर सबको दिक्कत हो रहा है, पूरा गर्दा से मतलब पूरा घर द्वार पूरा गंदा हो रहा है। पानी का व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं दिया जा रहा है। 30 बोतल पानी दिया जा रहा है। 30 बोतल पानी में क्या होगा? जिसके यहाँ 10 को परिवार है, 10 परिवार में क्या होगा? 1 बोतल में पानी। नदी से पानी लाने के लिए सुविधा नहीं है। यहाँ पर रेक लगा गया है और रेक लगाने का कारण है, कह दिए इस बार निकलने दीजिए, हम दोबारा फिर मतलब नहीं लगाएंगे। इसका मतलब हमको दीजिए कुछ। तो प्रदूषण और जल को लेकर भी यहाँ पर संकट है, जिसको लेकर भी आंदोलन किया जा रहा है। बेरमो प्रमुख भी है यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ग्रामीणों का क्या क्या समस्या है? आपने अभी सुना है इस आंदोलन में, अभी आप शामिल भी हुए। क्या क्या ग्रामीणों का मांग है? ग्रामीणों का मांग जैसे बीते दिनों से हम सभी ने देख रहे हैं, यहाँ ग्रामीणों के साथ अभी आके बैठे हैं, इनकी दुख सुख की सहभागी बने। यहाँ लोगों के जैसे अभी देखिए 2 कदम की दूरी पे ये घर है, ये सामने रेक लग रही है, जो बहुत ही दयनीय स्थिति है इनकी। 2 कदम की दूरी में जो रेक लग रही है, ये बच्चे लोग यहाँ खेलते कूदते आ जा रहे हैं, या यहाँ जो बाहर बैठने का
लोगों के साथ एकदम जुर्म हो गया है। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न हो रही है, जैसे यहाँ सीसीएल पीछे साइड में अपना कोलवरी विस्तार की हुई है, खदान खुली हुई है, वहाँ उधर लोग दब गए, वहाँ से इन लोगों को किसी तरह का मुआवजा नहीं मिला। फिर भी लोग सोचे कि चलिए आगे जाके मिलेंगे, लेकिन उधर से फिर इधर अब रेक लग रहा है, सीसीएल प्रबंधन के द्वारा इधर रेक लगाया जा रहा है। तो इन लोग का जो ज़मीन गया है, ये बरवा बेड़ा, दरगाह मोहल्ला, जरेडी बस्ती, यहाँ सभी ग्रामीण लोग हैं। इन लोग का जो ज़मीन गया है, इसका सत्यापन हो, सत्यापन के तहत जो उनकी पॉलिसी कहती है, सीसीएल की जो पॉलिसी कहती है, उनके तहत इनको नियोजन दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। और जो उनकी पॉलिसी जो बुनियादी सुविधा है लोगों की, ग्रामीण विस्थापितों की, वो पूरी होनी चाहिए। जैसे कि पानी, बिजली, स्कूल, सड़क, ये सब होनी चाहिए सुविधाएं, जो इंसान को जीने के लिए बुनियादी सुविधा कहते हैं हम लोग। तो ये सारी बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों का। जैसे अभी आउटसोर्सिंग का ही काम चलता है, या रेक अभी फ़िलहाल यहाँ जो लग रहा है, आज यहाँ से रेक निकल भी गया है, तो लोगों को बरगला करके यहाँ से रेक भी निकाला जा रहा है। तो यहाँ देखिए वो बच्चे लोग काफ़ी संख्या में, हमारे नए पीढ़ी के बच्चे लोग, इन लोग बाहर विस्थापन में जाते हैं बाहर काम करने के लिए, लेकिन आउटसोर्सिंग और रेक के लिए क्या करते हैं प्रबंधन, बाहर से मजदूर ला के यहाँ काम करवाते हैं और कहते हैं कि ये मेरा टेक्निकल हैंड है। तो क्या हमारे बच्चे यहाँ अशिक्षित बैठे हुए हैं? अगर शिक्षित हैं भी तो आपके कारण ही अशिक्षित हैं। आपने वैसी व्यवस्था यहाँ हमारे बच्चे को नहीं दी है, जो वर्षों से यहाँ के जनता को छलने का काम कर रहे हैं, विस्थापितों को छलने का काम कर रहे हैं। आप क्यों नहीं वैसा शिक्षा दें जो आप टेक्निकल हैंड बाहर से लाते हैं और कोड़ी के भाव में कुछ कुछ बच्चे को आप खटाते हैं और मजदूरी उनको पॉकेट में देते हैं, जैसे कि आपके घर में दैनिक मजदूरी कर रहे हैं, वह इस तरह का हमारे बच्चे को आप खटाते हैं मजदूरी के। तो आप क्यों नहीं हमारे बच्चे को मजदूरी दे रहे हैं? ये हमारे सभी ग्रामीणों, माताओं, बहनों और भाइयों का, हमारे युवा बच्चों का यही मांग है कि हमें रोजगार दीजिए, तभी यहाँ का रेक शुरू होगा और यहाँ हम कोलवरी विस्तार करने देंगे। यही हमारी मांग है। और यहाँ जो कोलवरी विस्थापन हो रहा है, विस्तार हो रहा है, पीछे साइड जो ब्लास्टिंग हो रहा है, घर सभी का टूट रहा है, आए दिन अगर किसी तरह का घटना घटती है लोगों के साथ, उसका जिम्मेवारी कौन है? सीसीएल प्रबंधन है। तो पहले जान माल के खतरा को रोका जाए, उसके बाद ये सब काम आप कीजिए। हम लोग तो शुरू से आपके पक्ष में हैं, तभी तो आप कोलवरी यहाँ विस्तार कर पाए। और आज यहाँ रेक भी गिरा दिए, हमारी सहमति भी नहीं ली और आप रेक गिरा दिए हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं और बाकी आप लोग हैं ही। धन्यवाद। पानी, बिजली और प्रदूषण को लेकर काफ़ी समस्या है, यहाँ तक कि रोज़गार को लेकर भी यहाँ समस्या है। बाहर से लोग जो है मज़दूर को लाकर यहाँ पर रोज़गार देते हैं, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों को रोज़गार नहीं मिल पाता। इन सारी मुद्दों को लेकर यहाँ के ग्रामीण आक्रोश है। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है यहाँ की मुखिया फरहत बानो जी। सबसे पहले आपका स्वागत है मैम। शुक्रिया। क्या यहाँ के लोगों का क्या क्या डिमांड है और यहाँ के लोगों के लिए आगे आप क्या करेंगे जब अगर सीसीएल प्रबंधक नहीं मानते इनके मुद्दों को? तो देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि जब स्टार्टिंग कोनार परियोजना जब आ रही थी, उस वक्त एनओसी मांगा जा रहा था और एनओसी पंचायत के माध्यम से लिया जाना था। लेकिन पंचायत के माध्यम से एनओसी 3 बार हम ग्राम सभा किए, ये 11-12 की बात है, लेकिन तीनों बार सहमति नहीं बनी थी। ये लोग गुप्त रूप से 75% सिग्नेचर करवाए, जो एकदम गलत है। वहाँ 8 साल के बच्चे भी साइन किए हैं और गैर कानूनी तरीके से ये सहमति बनाकर कोनार परियोजना को अस्तित्व में लाया गया। ये अंग्रेज़ों वाली नीति अपनाई गई, लोगों को यहाँ बेवकूफ़ बनाया गया, फूट डाला गया और फूट डालकर यहाँ पे 2-4 लोगों को ये करके और कोनार को अस्तित्व में ले आए। उस वक्त लोगों को ये बात बोले कि हम जैसे जैसे ज़मीन को लेंगे वैसे वैसे आपको नियोजन देते जाएंगे, पुनर्वास भी करेंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अभी उन लोगों को ना उनकी 24 फाइल हैं जो कि पूरी तरह बंद खाते में, बंद बक्से में डाल दिया गया है। जिनको नियोजन मिलना था उसमें लगभग हमको लगता है कि बरवा बेड़ा, लोधर बेड़ा, कुरपनिया बस्ती और जरीडी बस्ती के कम से कम 80-85 आदमी को अस्थायी रूप से नियोजन मिल सकता है। अगर उसको रीओपन किया जाए तो इन लोगों को अस्थायी रूप से कुछ युवा पीढ़ी जुड़ेंगे और कुछ लोगों को जो आउटसोर्सिंग कंपनियाँ आई हुई हैं, यहाँ जो रैक लग रहा है, इनको नियोजन देने का काम ये कंपनी कर सकती है। लेकिन उससे पहले
यहाँ पे जो रूप जो इस गांव का बना दिया गया है, भयावह रूप है। यहाँ के लोग मतलब पूरी तरह से भयभीत हैं। चारों तरफ से, एक तरफ से खादान है, 3 तरफ से यहाँ खादान है माइंस का, और दूसरी तरफ ये पूरे रैक से ये आपका रोड को क्लोज कर दिए हैं। आने जाने की कहीं भी सुविधा नहीं है। एकदम टापू के समान मेरा पंचायत हो गया है ये बरवा बेड़ा। और आपको बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग 0 ड्रॉप आउट लिखते हैं कि अब यहाँ कोई भी बच्चे ऐसे नहीं हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको हम क्लियर करते हैं कि हरिहरपुर स्कूल है हमारा, यहाँ 9 प्राथमिक विद्यालय है जो 5 क्लास तक है। उससे जो आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो उनको जाने के लिए कहीं भी रास्ता नहीं है। यहाँ तक कि उनको एक तरफ 3 तरफ माइंस है, एक तरफ रेलवे ट्रैक है। बच्चे आखिर किधर से, जो गरीब के बच्चे हैं वो किधर से पढ़ने को जाएं। तो यानी यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में भी पूरी तरह से वंचित रखा जा रहा है। ये प्रबंधन की नीति है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और अभी क्या है, वो हिटलर शाही अपनाए हुए हैं। घर के बगल में माइंस तो है, वो तो बर्दाश्त कर रहे थे नियोजन के लिए और पुनर्वास के लिए, ये लोग कंटिन्यू संघर्ष कर रहे थे। लेकिन अभी वो लोग ज़बरदस्ती अभी यहाँ पे रैक लगाने लगे। रैक में ऑब्जेक्शन करने पर लोगों को सीधा ठेल देंगे, माने ये इस तरह से अपशब्द को यूज किया गया। तो इस तरह से जो नीति अपनाई जा रही है प्रबंधन के द्वारा, ये नीति ना अपनाएं, जानवरों जैसी स्थिति इनकी ना करें। बाद में युवा पीढ़ी है अपनी ज़मीन को जाते हुए देख रहे हैं, अपने घर के परिवार को दुखी होते हुए देख रहे हैं। कल को ये मजबूर होकर कहीं उग्रवादी नीति ना अपना लें। ये मजबूर जो केस कर करके जो इन लोगों पे मजबूरन इन लोगों को उस रास्ते में ढकेल रहे हैं। प्रबंधन की ये कहीं ना कहीं ये साजिश फिर चल रही है कि जैसे पहले कोनार परियोजना लाएं, फिर कंपनियों को लाएं, रैक लगाएं। अब इन लोग को धीरे धीरे करके कैसे उग्रवाद के रूप दें, कैसे लोग गलत रास्ते में चलें, ताकि धीरे धीरे करके उनको मतलब यहाँ से डरा धमका कर जेल को 1-2 को जेल भेजें, ताकि लोग एकदम डर दब जाए और कोई किसी तरह की आवाज़ ना उठाए। तो हम यही मैंने रिक्वेस्ट करेंगे प्रबंधन से कि सबसे पहले वो 24 फाइल है उसको रीओपन करके उनको अस्थायी नियोजन के लिए सोचें। उसके बाद जो यहाँ पे आउटसोर्सिंग कंपनी में जो लोगों को नियोजन देना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये जो जिनकी ज़मीन है सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाए। और रैक में भी यहाँ के लोगों को जिनके घर के सामने ये रैक लगा है उनको नियोजन दिया जाए, ताकि ये लोग गलत रास्ते में ना जाएं और समाज से जुड़े रहें। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि यहाँ के बच्चों को जो है शिक्षा से भी ये वंचित रह जा रहे हैं। कारण क्या है कि चारों तरफ यहाँ पे खदान है और एक तरफ यहाँ रेक लगता है, जिसके कारण यहाँ के बच्चों को आने जाने में दिक्कतें होती है और यहाँ से स्कूल और कॉलेज दूरी पे है, तो उन्हें जो है काफ़ी दिक्कत होती है सड़कों के कारण। और आगे क्या इनका प्लानिंग है, यहाँ के ग्रामीणों से भी हम बात करते हैं। चलिए यहाँ ग्रामीणों से बात करते हैं। क्या आगे आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे? अगर मान लीजिए नहीं आपकी मांगे मानी जाती है तो क्या करेंगे आगे? देखिए, जैसे कि मुखिया जी ने बोले कि हम लोग के साथ प्रबंधन द्वारा बहुत शोषण किया जा रहा है। यहाँ पे ज़बरदस्ती का काम लिया जा रहा है हम लोग से। अगर हम लोग किसी तरह का नियोजन के लिए, हम लोग का ज़मीन जगह जा रहा है, किसी तरह का नियोजन के लिए अगर प्रबंधन से हम लोग जाते हैं वार्ता करने के लिए, तो प्रबंधन के द्वारा हम लोग को सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। और हम लोग भी विश्वास करते जा रहे हैं, हम लोग विश्वास पे विश्वास करते जा रहे हैं। हम लोग कभी रोकने पे आगे नहीं हैं। हम लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि कोल प्रोडक्शन कभी रुके और सरकारी कोई भी कार्य को ना हम लोग बाधित ना करें। हम लोग बाधित करने पे आगे नहीं है, लेकिन हम लोग का अधिकार है कि हम लोग का जगह ज़मीन जब जा रहा है, जब हम लोग का यहाँ पे हम लोग का अधिकार है, तो हम लोग को ये अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम लोग का अगर यहाँ का AQI लेवल भी अगर आप चेक करेंगे तो बहुत ही ख़राब है, जिसके कारण क्या है कि हवा जो है यहाँ काफ़ी दूषित है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ रहते हैं। और इन लोगों का सिर्फ मांग ये है कि इन लोगों को नियोजन मिले, इन लोगों को मुआवजा मिले और रोज़गार मिले। यहाँ के युवाओं को शिक्षा मिले, बेहतर शिक्षा मिले, ताकि आगे चलकर यहाँ के युवा जो है अपना रोज़गार खुद से तलाश सके, यहाँ के युवा जागरूक बन सके। हम लोग कई योजनाएँ देखे सरकार की, कई ऐसे जागरूकता अभियान देखे जहाँ पे जो है लोगों को सब पढ़े सब बड़े का नारा लगाया जाता है और
कई तरह के शुद्ध पानी पीने के बारे में हम लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ जो है सिर्फ जो है मुद्दा बनकर रह जाता है। यहाँ के इस ऐसे ग्रामीणों तक नहीं पहुँच पाता, यहाँ के लोगों तक नहीं पहुँच पाता कि ये भी जो है अपने लोगों को साफ़ सुथरा रख सके, यहाँ के लोगों को स्वच्छ रख सके और यहाँ के युवा को शिक्षा दे सके। और भी ग्रामीण है यहाँ पे बहुत सारे, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कम उम्र के लोग भी हैं। और यहाँ पे हमसे बात करने के लिए यहाँ के एक और ग्रामीण है। क्या आप लोगों का मांग है? मान लीजिए अगर मांगे नहीं पूरी होती है तो मैं आगे जरडी क्या बस्ती का रैयत हूँ जी। कुनार आउटसोर्सिंग कंपनी में मेरा ज़मीन जो है बगैर सूचना का, बिना इन्फॉर्मेशन का जो है मेरा ज़मीन का जो है तहस नहस कर दिया जा रहा है। खेत वहाँ खेती बाड़ी होता था, इतना हमारा पूरा लंबा परिवार है, उसका जीविकोपार्जन होता था, वो ज़मीन का भी नष्टो नाबूद कर दिया गया है। कल से हम लोग वहाँ 1 दिवसीय बंदी करने जा रहे हैं। ये हम पहले ही इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं उनको, और कल से हम लोग वहाँ चक्का जाम करेंगे, आउटसोर्सिंग का काम बाधित करेंगे। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो कल से आप लोग जो है चक्का जाम करेंगे और आंदोलन करेंगे। तो ये जो है आंदोलन भी करेंगे अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो। और लोग हैं, उन लोगों से भी आप बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है, इधर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका रेलवे का जो है रेक लगता है और यहीं से ये लोडिंग होता है कोयला का। और यहाँ से महज जो है 20 कदम की दूरी पे इनका जो है पूरा बस्ती बसा हुआ है। इसके पीछे चारों ओर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है खदान भी है, जिसके कारण ब्लास्टिंग के कारण यहाँ के ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतें आती है। यहाँ तक कि यहाँ के ग्रामीणों का छत या फिर दीवारें भी जो है दरक जाती है, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन लोगों का सिर्फ मांग है कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ के लोगों को स्वच्छ पानी मिले, यहाँ के बच्चों को जो है शिक्षा मिले। इन सारी मांगों को लेकर ये जो है आज ये आंदोलन कर रहे हैं। अगर इनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो यहाँ तक इन लोगों ने कहा कि यहाँ चक्का जाम करेंगे और ये आंदोलन जितना दिन भी करना पड़े ये करेंगे, लेकिन अपनी मांगे को ये मनवा के रहेंगे। तो आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूँ अफरोज़ आलम। धन्यवाद।